समझे गिराने ये आई है तुझको, तू रिश्ते शालोम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शालोम एवरीवन। आइए हम आज के इस पाक दिन पे अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जिंदों की दुनिया में रखा है कि हम उसके नाम को जलाल दे सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, कलाम से तलावत करेंगे और हमारे एडवाइजर पास्टर परमेश सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। आज वो हमारे लिए कलाम से तलावत करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। इब्रानियों की किताब उसका पहला 11वां बाब, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत हमारे लिए तलावत कर दें। पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। इब्रानियों 11, 1, 2 और 3। आइए कलाम को पढ़ेंगे। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। प्रभु के वचन पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। खुदा को धन्यवाद दें पूरे इस बीते हफ्ते के लिए जो उसने हम सबों की हिफाजत किया और आज का ये मुबारक दिन दिया है, ताकि उसके हर एक बातों से उसकी महिमा हो और हम सब आशीष पाए। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि तूने अपने लोगों को न छोड़ा है न त्यागा है, पर तू उनके साथ सर्वदा बना रहता है। इस बीते हफ्ते में बहुत सारी चीजें उतार और चढ़ाव में थी प्रभु। काफी जगह नुकसान हुई। हम जानते हैं प्रभु कि जिनकी चीजें नुकसान हुई प्रभु, पर जिनको तूने बचाया है, यदि वे सब मिल के तेरे नाम को धन्य कहें तो आगे मेरा विश्वास है प्रभु तो उनको आशीषित करेगा। प्रभु जी, हम सबों की हिफाजत किया, जिंदों के बीच में रखा, ताकि हमारी जुबान, हमारे होठ, हमारे हृदय तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं हर एक अच्छे कामों के लिए जो आपने हमारे परिवारों में किया। हमारे फैमिलीज को तूने आशीष दिया प्रभु। हम सबों के साथ बने रहे, हमारी जरूरतों में हमारे साथ खड़े रहे प्रभु। इन सब चीजों के लिए प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं प्रभु, जबकि आज का ये मुबारक दिन आपने दिया है कि आपके वचन के द्वारा, के परिस्थिति के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित हो।
तो प्रभु तेरी प्रेजेंस होने पाए, ताकि हम सब रिजॉइस करें प्रभु, तेरे नाम से, तेरे गानों से, तेरे वचन से, सब बातों से प्रभु जी हम सब रिजॉइस करें, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। प्रभु जी हमारी विनती प्रभु उन बीमारों के लिए जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो किसी वजह से प्रभु तेरे इस वचन को सुनने के लिए नहीं आ पाए हैं, प्रभु तू उनके साथ हो, होने दे प्रभु कि वे तेरी आशीष को ग्रहण करें, हर एक के साथ हो, हर एक की हिफाजत कर, और जो बीमारी के बिस्तरे पर तो उनको शिफा दे यार प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाए, उनका ईमान बढ़ने पाए, उनकी कमजोरियां दूर होने पाए प्रभु, ताकतवर होके तेरे नाम के लिए प्रभु खड़े होने पाए। प्रभु जी हर एक पास्टर्स और हर उनके फैमिली के लिए, जो लोग जेल में हैं प्रभु उनके लिए, जो जेल में हैं उनके परिवारों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए, हर एक को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। आज हमारी विनती है हर एक के साथ होइए, हर एक को प्रभु जी संभाल के रखिए प्रभु, होने दीजिए कि किसी का कुछ भी नुकसान ना हो, पर तेरी आत्मा में होकर प्रभु अपने आप को प्रभु जी मजबूत पाने पाए, और प्रभु जी किसी भी बात से उनकी कोई कमजोरी ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई तकलीफ ना आए प्रभु, इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी फैमिलीज में भी तो हर एक के साथ हो, जो आज नहीं आ सके प्रभु तो हर एक को आशीषित कर, जबकि वर्शिपर्स प्रभु तेरे वर्शिप के लिए आते हैं प्रभु, हम सब मिल के तेरे नाम को धन्य कहें, तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु जी, होने दे कि हम सबों के द्वारा आपको महिमा मिले। वर्शिपर्स को प्रभु तो इस्तेमाल कर अपनी आत्मा में, होने दे प्रभु कि वे आत्मा में भर के तेरे कामों को पूरा करने पाए। हम जानते हैं तूने इन्हें चुनकर खड़ा किया है कि इनके द्वारा लोग आशीषित हों। प्यारे प्रभु जी इसी तरीके से हम आज पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी तेरे भक्त लोग हैं, जहां तेरे सेवक हैं प्रभु, हर एक के साथ हो प्रभु। प्रभु होने दे कि वे तेरी सेवकाई में प्रभु जी हर तरीके से खरे उतरने पाए, इस्तेमाल कर, वचन के द्वारा आशीषित कर प्रभु, होने दे कि लोग तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई करने पाए। प्रभु जी एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा प्रभु जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, तो उनको भी प्रभु तो आशीषित कर, उन्हें दे कि हम सब एक साथ मिलके तेरे नाम को धन्य कहने पाए। इजराइल को, मणिपुर को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, विनती करते हैं प्रभु, उनके हर एक तकलीफ में तो उनके साथ हो, उनकी अगुवाई कर प्रभु, होने दे कि वो जहां कहीं भी हो तेरे नाम के द्वारा प्रभु, तेरे प्रेजेंस के द्वारा सुरक्षित रहने पाए, सेफ हो प्रभु, और तेरे नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करते रहे। प्रभु जी आने वाले हफ्ते में हम सबों के साथ हो, हमारी निगरानी कर, अपने प्रभु जी वायदे के अनुसार तू हम सबों के साथ बना रहे प्रभु, होने दे कि हम सब तेरे उन कलाम को जो तूने हमें दिया है उसके द्वारा हम सब आशीषित हो, मजबूती के साथ तेरे साथ बने रहे, और प्रभु जहां कहीं भी हो तेरे साथ हो, तेरे प्रेजेंस में हो। हम हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब समय है कि हम वर्शिप की तरफ जाएंगे। वर्शिप टीम हमारे बीच में है, और जैसा खुदा की रूह उनको गाइड करती है उनको खुदा के हाथों में देते हैं, और इट्स ऑल योर्स वर्शिप टीम। शालोम एवरीवन, प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक और पवित्र दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में दिखाया। और आइए इस समय है आराधना का कि हम अपने आप को परमेश्वर के आगे उठेलेंगे और कहेंगे खुदावन तू हमें उठा और तुम्हें बना। आइए हम आराधना के ज़रिए से जब उसके तख्त को लगाते हैं तो आप भी इसमें
अपने सहयोग को दें, परमेश्वर की आराधना करें। और जब आराधना होती है, हर एक उन शब्दों को आप विश्वास के साथ बोलें जो गीतों में गाए जाते हैं, क्योंकि यहोवा सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। आइए, जब आज आराधना होती है, हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। और लिखा है कि जब जब तुम उस समय को नज़दीक आता देखो और मिला करो। और ये समय है कि जब हम इस माध्यम से हर शनिवार मिलते हैं। और आइए हम अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि दिन प्रभु का नज़दीक है और हम उसकी आराधना में इस कदर खो जाएं कि खुदा का जो आगमन हमारे बीच में हो। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें और आराधना की ओर बढ़े। थैंक यू जीसस। तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। कहीं प्रभु इस साल तेरे अनुग्रह से मेरे मसीह मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सो में सोचा करूँ, नित्य तुझको सराह करूँ। तुझको हर सो में सोचा करूँ, नित्य तुझको सराह करूँ। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझे मेरा खुदा है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। मेरी जिंदगी में तू जब से मसीहा आया, मेरी जिंदगी में तू जब से मसीहा आया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी पे छाया। रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी पे छाया। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तुझको ओझल न होने दूं। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तुझको ओझल न होने दूं। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला। आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला। हर इंतहा से तूने मसीह मुझको है निकाला। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। कि मसीह
भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाए। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाए। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कहिए कफारा मेरा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रभु इस साल और हमेशा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। विधिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तो है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर
करता रहूं मेरे खुदा। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। किसके? जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। आप कहें सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, है जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। आपके और मेरे साथ है यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। थैंक यू जीसस। आइए, जब इस नए वर्ष में खुदावन ने हमें पहुंचने का मौका दिया है, जब उसने हम पर और आप पर अनुग्रह किया है, तो हम क्यों ना इस बात को, जब हम गा रहे थे कि यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरी राहों पर हमेशा चलता रहूं, जब हम इस गीत लाइन को गा रहे थे, आइए आज की शाम की हमारी दुआ हो कि खुदावन हम तेरी राहों पर बने रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज वो मसीह में बने नहीं रह पाए क्योंकि उनकी जड़ें पक्की नहीं थी। पर आज खुदावन का एक गीत सिखाता है कि मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे प्रभु मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। जिस प्रकार से दाऊद कहता है, आज आप ये प्रार्थना करें, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आइए हम वर्शिप की और बड़े प्रभु का हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। और मैंने बीते सालों में खुदा के उस फैले हुए हाथ को देखा है, हर एक बीमारी में, हर एक परेशानी में। जब हॉस्पिटल्स में थे, जब डॉक्टर न जाने क्या क्या बात कह रहे थे, जब जॉब नहीं थी, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, जब लग रहा था कि ये घर कैसे बनेगा, जब लग रहा था कि अब पैसे नहीं, अब खर्चा कैसे चलेगा, उस समय उसने अपने अनुग्रह भरे हाथ को आप पर
और मुझ पर रखा। आइए इसलिए आज की शाम कहने की जरूरत है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे जीवन में याद करें, जब आपके जीवन में खुदा ने काम किया, लिखा है कि उसके कामों को स्मरण करके उसे धन्यवाद करना, और लिखा है उसके किए गए किसी उपकार को कभी ना भूलना। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए हद, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। और क्या देखा है? चलते अपने साथ खुदा को। शायद लोगों ने, शायद और किसी ने आपके साथ उस खुदा को नहीं देखा, पर आपने देखा है, पर आपने उसे महसूस किया है। चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे बीच में पास्टर पिंटू कुमार बिहार से मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कलाम से पहले प्रार्थना में लेके चले। पास्टर पिंटू कुमार। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
प्रभु जी आज के इस दिन के लिए हम प्रार्थना दुआ करते हैं परमेश्वर, जो प्रभु के दास आज है जो बचा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने उस दास को अपने पवित्र आत्मा अपने या उस बसा कर प्रभु, ताकि जो भी उनके द्वारा बात प्रभु वो सब परमेश्वर तेरे द्वारा होने पाए। परमेश्वर अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। अपना हुआ हाथ बढ़ा करके प्रभु अपने दास के ऊपर हालेलुया उनके द्वारा आके सबसे बातचीत किए प्रभु। भी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस एक्सप्रेशन फ्लो जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु, तेरे सबको तेरे हाथ में सौंप करके प्रार्थना दुआ करते हैं परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के हाथ रहने पर सबको सारी आधार महिमा आपको देते हैं प्रभु। मुक्तिदाता ईसा मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल करो। आमेन आमेन Amen. आमेन। Amen. Thank you very much, Pastor Ji. God bless you. और अब समय है कि हम कलाम की ओर जाएंगे। और ऐसा लगता है कि आज का कलाम जिसने देना था वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। तो कोई बात नहीं है, और कलाम तो खुदा का ही होता है, और हम जो कुछ भी खुदा हमें देता है वो उसकी बादशाही की तरफ से ही होता है। तो मुझे अफसोस है कि जब पास्टरों को मौका दिया जाता है कि वो एस्पिरेशनल फेलोशिप पे आए और खुदा के कलाम को पेश करें, तो बहुत सारे पासवान ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि ये जो कुछ भी है वो सैमुअल सिंह का है। कोई चीज भी सैमुअल सिंह की नहीं है, ये सब खुदा का है, और ये खुदा के सामने हम लोग हाजिर हैं। सो आइए हम आज कलाम की तरफ, जो भी खुदा मुझसे बात करता है मैं उस कलाम को आपके सामने रखूंगा। और आज हम देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस में किस तरीके से डिजास्टर आया है, किस तरीके से यहाँ पे लोग परेशानियों में आए हैं। और आप सभी को पता है कि ओवर 9 ट्रिलियन के करीब ट्रिलियन घर जल चुके हैं, और खुदा ने फिर भी हमको उसके बीच से बचाया है, महफूज रखा है कि हम उसके नाम को जलाल दे सके। सो मैं आपको यीशु नासरी के नाम में शालोम बोलता हूँ, और उसके पाक और जलाली नाम में आप सबों को आज का दिन मुबारक हो। और जैसा खुदा की इच्छा मर्जी है हम उसमें आगे बढ़े। सो आइए आज हम कलाम से सूखी हड्डियों के ऊपर थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे। अभी वर्शिप के जरिए से हम उसकी बारगाहों तक पहुंच चुके हैं और उसके जलाली तख्त के सामने हाजिर हैं कि उसके कलाम को के बीच को जो वो हमारे दिलों में नक्श करना चाहता है तैयार है। मेरी ये दुआ है कि आज के इस कलाम के सुनते सुनते हमारी जिंदगी उसके जलाल से भर जाए। हम में से कितने हैं जो ईमान रखते हैं कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं पर मसीह में जिंदा रहते हैं। हालेलुया। इसके बारे में हम उसके रसाई के मार्ग के बारे में जो खुदा ने हमें दिया है उससे रूबरू होकर कुछ बातें उस मसीह की जो उसने हमसे कहा
हम उसको याद करेंगे, जो उसने अपने मरने के बाद अ, जो हमारा बदन है वो जो मिट्टी में मिल जाता है, और हमारा उस बदन का वजूद जो खत्म हो जाता है, लेकिन जो आत्मा उसने हमारी दी है और कलाम के मुताबिक बदन तो मिट्टी में मिल जाता है, पर हमारी रूह जो हमारे पाक खुदा ने हमें दी है, उसे जो हम हासिल किए हुए हैं, वो जो उसमें कायम है और उसी में अपनी जिंदगी को बनाए हुए हैं, उनके बारे में कलाम ये कहता है कि जिंदा कलाम ये कहता है कि हम मरेंगे तो जरूर, पर हम हमारी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। इज़केल की किताब और उसके 37वें बाब को अगर हम निकालें, अपनी अपनी किताबों को अगर हमारे पास है तो उसको निकाल लें, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। इज़केल की किताब, उसका 37वां बाब, इसमें हम देखते हैं कि खुदा की रूह इज़केल के ऊपर है, और खुदा की रूह ने इज़केल को अपनी रूह में ऊपर उठा लिया है, और उस वादी में जो हड्डियों से भरी हुई थी, उसे उस वादी में उतार दिया है, और उस घाटी के आसपास चारों तरफ उसे उसने फिराया है। लाखों सूखी हड्डियों से भरी हुई वादी के चारों तरफ ये कहकर उसे फिराया और फरमाया कि ऐ आदम जात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? इज़केल जो खुद एक नबी, और सिर्फ नबी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नबी है, वो परेशान होकर सोचने लगा कि मैं क्या जवाब दूं अपने खुदा को। और फिर उसने कहा, ऐ खुदा, तू ही जानता है। तब खुदा ने हिजकीएल से फरमाया, इन सूखी हड्डियों से नबूवत करके कह, हे सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। हे सूखी हड्डियों, कलाम, खुदा का कलाम सुनो। सूखी हड्डियों को भी खुदा का कलाम पहुंचता है। ये जो हड्डियां उस घाटी के अंदर है, खुदा उनसे भी नबूवत करने के लिए तैयार है। खुदावन खुदा तुम हड्डियों से यूं फरमाता है, कलाम कहता है कि देखो मैं आप तुम में रूह डालूंगा। 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा तुम हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो मैं आप तुम में रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। मैं तुम पर नसें फिराऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुम को चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम मैं दम फूकूंगा और तुम जी जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदा हूं। तब हुक्म के मुताबिक हिजकीएल मुताबिक नबूवत करने लगा, और नबूवत कर ही रहा था कि एक शोर हुआ और जलजला आया, और वो हड्डियां इकट्ठा होकर अपनी हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई। हालेलुया। और इज़केल लिखता है, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें पैदा हुई, और
मांस चढ़ा और चमड़े से ढक गई, लेकिन उनमें दम नहीं था। तब खुदा की रूह ने इज़राइल से फरमाया कि तुम हवा से नबूवत करो कि खुदावंद यूं फरमाता है कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कि जिंदा हो जाए। इसको कोई हिंदी में पढ़ देता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पास आज उर्दू की बाइबल है। और 10वीं आयत में लिखा है, उसके हुक्म के मुताबिक जब इज़राइल ने नबूवत किया, तब दम उनमें आ गया। आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। सो अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर आपके पास 9 में लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, सांस परमेश्वर यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमीन, आमीन, आमीन। कितनी बड़ी बात वहां पे हुई कि सिर्फ भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी के जरिए ये सारा कुछ हुआ। आज जो भविष्यवाणियां होती हैं, लोगों को बताया जाता है तो लोग फिरते नहीं हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो आज ये समझते थे कि उनका तो बहुत उनके पास धन दौलत है, खुदा ने 1 मिनट में सब कुछ नेस्तबूत कर दिया। लेकिन जहां खुदा चाहता है वहां हड्डियों में भी अपनी सांस को फूंक देता है। अजीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जो रूह है वो खुदा ने हमारे इस बदन में डाली है। हम अपने गंदे कामों की वजह से उसे गंदा बना देते हैं, और जब हमारी रूह की वापसी होती है तो वो रूह जो बदकारी में फंसी है, वो नरक में, और वो रूह जो पाकीज़गी में है, वो रूहानी होकर और खुदा के जलाली तख्त के सामने पहुंच जाती है और उसके हमद और सिताइश और उसकी तारीफ करने लगती है। इसके बारे में हम फिर कभी जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारी आज की जो मजमून है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो सूखी हड्डियों के ऊपर बताना चाहता हूँ। हिजकीएल 37 और उसकी 11वीं आयत को कोई हमारे लिए पढ़े, जहां इस तरीके से लिखा हुआ है। हिजकीएल 37 उसकी 11वीं आयत को। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हालेलुया। अजीजों, हमारे खुदा ने हमारे जीवन के इस सांस को हमारे अंदर बनाए रखा है, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं और उन कामों को कर पा रहे हैं जिसकी चाहत हमारे दिलों में है। जिसे हम चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं। फिर भी बजाय इसके कि हम खुदा की नियामतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद देते रहते, उसके उन चीज़ों को जो उसने हम सबों को भरा है, अता किया है, उसके लिए फरामोश ना होते, लेकिन उसके बजाय हम कुछ और ही कर रहे हैं। खुदा ने इजराइलियों को मिस्रियों के
गुलामी से बाहर निकाला और जंगल में भी उन्हें मन्ना खिलाया, आपको याद होगा। और उनकी सारी जरूरतों को वो पूरा करता रहा जिसकी उनको जरूरत थी। कभी वो बादल का खंभा तो कभी आग का गोला बनकर उनके साथ चलता रहा, ताकि दिन में गर्मी से उनको राहत मिले और उसी तरीके से रात में उनको उस अंधेरे में दिखलाई दे कि खुदा उनके साथ है। हम आज भी उसके ऊपर कुड़कुड़ाते ही रहते हैं। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, जब उनके ऊपर थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो घबरा जाते हैं और मदद के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और उनका भरोसा खुदा पर से उठ जाता है। कुछ मसीही जो अपने को विश्वासी कहते हैं पर ईमान में मजबूत नहीं होते हैं। इब्रानियों 11 और उसके 6 आयत को पढ़े। इब्रानियों 11 और उसके 6 आयत को, वहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है। इब्रानियों 11 और 6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, आमीन। आप मैं ये सब आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि हम में से जो विश्वासी थे, यहाँ पे कोई जगह ऐसी बची नहीं जो जली ना हो, जहां लोग बर्बाद ना हुए, लेकिन विश्वासियों को खुदा ने बचाया है। चाहे वो उसी आग में थे तो भी वो बच गए। मैं पास्टर जगदीश के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो उसी एरिया में थे, खुदा ने उनको बचाया। वहीं वुडलैंड हिल है, तमाम लोगों के घर जल गए और बर्बाद हो गए। लेकिन जो जिस तरीके से लिखा है कि ईमान रखे बिना हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि जरूरी है कि खुदा के हुजूर आने वाला ईमान रखे कि वो है और वो उन्हें अज्र देता है जो उसके तालिब हैं। सो जो खुदा में बने हुए हैं वो कभी निस्तबूत नहीं होंगे, कभी बर्बाद नहीं होंगे। खुदा बाप उनको हमेशा अपने पंखों तले छिपा के रखेगा, उनके अपनी अपनी इनायत उनके ऊपर बना के रखेगा। यूहन्ना 11 में उसका जिक्र है, जो लाजर की कहानी को बताता है कि लाजर मर गया है और यीशु नासरी अपने शागिर्दों से कहने लगे, हमें कहने लगे कि हमें जूडिया को जाना जरूरी है, क्योंकि लाजर सो गया है, हमें उसे जगाना है। पर शागिर्द उसकी बातों को समझ नहीं पाए। जैसे हम उसकी तमाम बातों को समझ नहीं पाते, वैसे शागिर्द भी उसकी बातों को समझ नहीं पाए। तब यीशु नासरी ने उनसे सीधे इस बात का जिक्र किया और उनको कहा कि लाजर मर गया है, आओ हम चले और उसको चल के देखें और उसके खानदान को जो कि गमज़िदा है उनको भी देखें। उन्होंने इस बात को जो उसने कही तो थोमा ने इसके ऊपर एक अपनी बात रख दी कि लो वो तो मर ही गया है, अब हम भी इसके साथ वहां मरने को चले। अजीजों, ये बात ऐसी नहीं है। हम मरे हुओं में से जब जिंदे हो सकते हैं, सूखी हड्डियों में से खुदा जब बाप जब जान डाल सकता है, तो विश्वास के द्वारा क्या नहीं हो सकता। लेकिन हम
विश्वास नहीं करते और उसी में आ, अपने अविश्वास में मर जाते हैं। अजीजों, मैं आज आपको इस बात से उभारना चाहता हूं चाहे हम कैसी भी हालात में क्यों ना हो, कैसी भी वजह हमारे सामने क्यों ना आ पड़ी हो, मजबूती से ईमान में बने रहें। हम सभी के जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर हम उन परेशानियों के पहाड़ों को हटाना नहीं चाहते। परेशानियां तो आएंगी, परेशानियों के पहाड़ भी आएंगे, लेकिन हमें उन परेशानियों को किनारे करना है। और हम उस पत्थर को भी नहीं हटाना चाहते जो खुदाबंद यीशु ने उनसे कहा कि इस पत्थर को हटाओ। तो उन्होंने कहा, ये तो मरी हुई लाश है, इसमें से 4 दिन की बदबू आती है। और वो उस पत्थर को भी नहीं हटाना मांगते। जब तक अजीजों हम अपने जिंदगी के उन पत्थरों को नहीं हटाएंगे, तब तक हम खुदा के जलाल को किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से वो हमारी सूखी हुई जिंदगी में उस जान को डाल सकता है। वो जब तक हम सच्चे दिल से ईमान में दुआ ना करें जिसके कि वो पत्थर ना हट जाए, हम उन बातों को उसके सामने ना रखें, तो वो हमारे सामने नहीं आएगा। बच्चा भी जब उसे भूख लगती है तो अपने माँ बाप से रोटी मांगता है कि मुझे भूख लगी है, तो क्या माँ उसे रोटी नहीं देती? क्या बाप उसकी फिक्र नहीं करता? मैं आपको इस बात से उभारना चाहता हूँ कि जब कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो तुरंत घुटनों के बल होकर दुआ करें और उसके सामने अपने आप को खाली कर दे। भरी भारी से भारी पत्थर जो आपके जिंदगी में है वो हट जाएंगे। जब हमने ये सारा कुछ अपने आंखों के सामने होते देखा, आपने दूर से देखा, हमने सामने देखा, जब देखा तो हमने अपने आप को परेशानी में नहीं समझा। हमने अपने घुटने टेके, दुआ की और परेशानियां वहां से हट गई। यूहन्ना 11 और 39 में लिखा है, यूहन्ना 11:39 आप पढ़े तो वहां पे लिखा है, पढ़िएगा इसको। यूहन्ना 11 और 39। यूहन्ना ने कब्र से पत्थर हटाने को कहा तो जब यीशु ने कब्र से पत्थर हटाने को कहा तो जवाब मिला कि उसमें से तो बदबू आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। खुदा ने तो खुदा से तो कोई चीज छिपी नहीं है, और खुदा को ये बात मालूम था कि अभी खुदा के नाम को जलाल मिलने वाला है, उसकी महिमा होने वाली है। और लाजर यीशु से बहुत प्यार करता था और यीशु भी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे। और जो खुदा में ईमान रखते हैं और उसको याद करके जो सो जाते हैं या वो उसमें मर जाते हैं, उनके लिए खुदा एक ही बात कहता है कि वो हमेशा के लिए मरे नहीं हैं, वो सो गए हैं। और एक दिन आएगा कि वो जी उठेंगे, जबकि उसके आने का दिन होगा। पर जो दुनिया की बातों में बोझ में दबकर मर जाते हैं, उनके लिए हमेशा की मौत है, यानी जहन्नम। इज़केल 37 और 12 से 14 में यूं लिखा हुआ है कि खुदा इस बात को कामिल तौर पर पूरा करते हैं। खुदा इज़केल से कहते हैं, पढ़े इसको 12वीं और 14वीं आयत को, 12 से 14 तक। जी। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों,
देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी। यहोवा की यही बाणी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, उसके वादे सिर्फ यही तक नहीं है। यीशु नासरी ने हमें बाप तक पहुंचाने का रास्ता भी बता दिया है। हम बाप तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका रास्ता कितने लोगों को मालूम है? कितने लोग जानते हैं उस रास्ते को? और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। यूहन्ना 14:1 में वो यूं फरमाता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और छठी आयत में वो ये यूं कहता है कि राह, हक और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। वो हमारे पापों को उठाने वाला हमारे पापों के खातिर मर गया, ताकि हम उसके ऊपर ईमान लाकर उसके लहू से साफ किए जाए और हमें हमारे पापों से माफी मिल जाए, ताकि हम नजात पा जाए। पहला कुरिन्थियों और उसके 15वें बाब और उसकी 37वीं आयत में यूं ही लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा हुआ है, हम बदन के जी उठने के बारे में वहां पे पढ़ते हैं, जो पौलुस रसूल हमारे लिए लिख रहा है। पढ़े इसको। अगर किसी ने निकाल लिया है तो जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, चाहे गेहूं का और चाहे और किसी चीज का। उसी तरह जब हम मसीह में मरते हैं तो जी भी उठेंगे। ये उसका वादा है, उसने हमसे ये वादा किया है। और अजीजों, सब गोश्त एक जैसा नहीं होता है। इंसान का गोश्त खुदा ने अपने जरिए से बनाया, अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से मिट्टी गूंधा और चीजें उसने बोल के की। इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया, मट्टी को गूंथकर अपनी सांस फूकी। इसलिए इंसान की फिक्र खुदा को है। वो अपने उस सांस को हमारे अंदर डाल चुका है और वो उसी के मुताबिक हम पे रहम भी करता है, जो उसके ईमान में उसके साथ छिपे हुए हैं, उसी में अ, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई को किनारे रख के अपने आप को आगे, अपनी बातों को आगे रखना मांगते हैं। वो सब नेस्तबूत होते हैं, कोई बचता नहीं। सच्चाई ये है कि खुदा ने हमें बनाया है हर वक्त, हर दम, हर वक्त उसके नाम को जलाल देते रहो और उसी में बने रहो। यीशु के पीछे जो चलते हैं वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, वो उसी में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत खूबसूरत बात लिखी गई। एक व्यक्ति जिसने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, वो कभी भी मुड़कर फिर उसने
दुनिया की तरफ नहीं देखा और संसार के हर चीजों से मुंह मोड़कर वो उसी में आगे बढ़ता चला गया। क्या हम और आप आज अपनी जिंदगी को उसमें कायम बनाए हुए हैं कि खुदा हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जो बातें बीत जाती हैं वो बीत गई हैं, हमको हल के ऊपर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़े, अपने जिंदगी को उस पे संवारते चले जाएं। और मैं इस गाने से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम हमारे लिए इस को वर्शिप में लेके जरूर से जाए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। खुदा बाप आप सबों को आज के इस कलाम के जरिए बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया जीसस। खुदावन अब जब हम तेरे पीछे हो लिए, हम सच में हम चाहते हैं खुदावन कि इस दुनिया की हर एक चीज़ से अपनी आंखें हटाकर हम तेरे क्रूस को लेकर उस अंतिम सफ़र तक चलते रहे जिसके लिए तूने हमें नाम लेकर बुलाया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे बीच में पास जगदीश मौजूद है, वो हमें आज के हर एक चीजों के लिए खुदा को धन्यवाद दें और दुआ करेंगे हमारे लिए। पास्टर स्टीफन हमारे बीच में है, वो खुदा की सिखाई ही दुआ से हमें नवाजेंगे। पास्टर स्टीफन जगदीश। आइए शालोम, आइए प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले जीवते महान समर्थी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्यार प्रभु यीशु मसीह, पिता पवित्र आत्मा, धन्यवाद है आज के अच्छे समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया खुदावन। मैं आपकी शुक्रगुजारी करते कि जीवन के लिए जो आज के पहर में इस स्टेज पे जुड़ा है, तो एक एक को आशीषित कर अपनी महिमा बहुत आय से इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर
आपके फजल के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन के दाता हैं। आपने 4 दिन के मुर्दे को जीवित कर दिया प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं वो जिंदगियां जो मुर्दा हो गई हैं पिता प्यार प्रभु यीशु मसीह, वो जिंदगियां हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जा रहा है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपना अनुग्रह करें, उनको जीवित जीवित हो जाए प्रभु, और आपकी बड़ाई, आपकी वर्शिप, आपकी महिमा करने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें सिखाया कि हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है और अब उस विश्वास में जीवित रहते हुए अपने आप को जीवित रखना है, ताकि सब बातों में आपके नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर वर्शिप टीम के लिए जो हमें वर्शिप में लेकर जाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस पास्टर सिमर सिंह जी के लिए जो इस पेज को चलाते हैं पिता परमेश्वर। एक एक उनके साथ में जितने लोग जुड़े हुए जो इनके साथ में के इस कमेटी में हैं, इन ग्रुप में हैं, प्रभु एक एक को आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज के दिन में भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। आज की रात, जहाँ रात है वहाँ रात को, रात के दिन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते। अनुग्रह करें, सब बातों में आपने अब तक मदद की है, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने लोगों को संभालते हैं, आपने संभाला है और आज का दिन दिया है, इसके लिए शुक्रगुजारी करते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके ही मीठे और मुबारक नाम में सुने और कबूल कर लें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए सिखाई हुई दुआ में चलें। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम आ जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी होने पाए। आज दिन भर की रोटी हमें काल से हम अपने पापों को माफ करते हैं, आप भी हमें कैसे माफ। यस। हमें आजमाइश में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही की है। उन्होंने कहा आमीन आमीन आमीन। अब खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह की इनायत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हम सभी ईमानदारों के साथ, खास तौर से इस विश्वासी लोगों के साथ जो एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ जुड़े हुए हैं, अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। अब समय है अजीजों कि हम आगे बढ़ेंगे। अगले हफ्ते का अगले हफ्ते हमारे बीच में रेवरेंड अनिल पात्रे फ्रॉम बॉम्बे हमारे बीच में होंगे। ये खुदा के अभिषेक दास हैं। जब फ्लायर आपके पास जाता है, मेहरबानी से इनको आप अपने लोगों में शेयर भी करें और इनके लिए हमेशा दुआ करते रहें। तो खुदा बाप आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और अब समय है कि हम आगे के प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। हमारे बीच में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे बीच में हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। खास तौर से मैं भाई जगदीश को, पास्टर जगदीश को बहुत याद करता रहा इन दिनों में। अफेक्टेड एरिया में आप थे, लेकिन खुदा ने आपको बचाया और इसके लिए खुदा के नाम को जलाल मिले। अनीता मसीह हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। एंथीना, गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको बड़ी आशीष दे। अवतर हमारे बीच में है सऊदी अरबिया से, गॉड ब्लेस यू। हमारे भाई एचबी ग्रे कल रात में इन्होंने मुझे फोन किया 11 बजे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। आपने हमारे खैरियत पूछी है, हमको खुदा ने बचा के रखा, हम सब तो बिल्कुल ही सेफ थे। आईफोन हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। जॉली
हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। ज्योति फ्रॉम फाउंटाना हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। पास्टर ममता खातरे हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। उसके अलावा नैला हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। पास्टर पिंटू कुमार बिहार से हमारे बीच में है, पास्टर जी गॉड ब्लेस यू। पास्टर स्टीफन दिल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हमारे बीच में है, पास्टर जी। आपका नाम और पास्टर स्टीफन का नाम आपस में गड़बड़ करता है। मैंने आपको बोला था आज के लिए, लेकिन पास्टर स्टीफन बीच में आए। लेकिन वो भी खुदा के खादिम हैं। सो नेवरदलेस खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। और पास्टर सैमुअल कैलाश हमारे बीच में है। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे पास्टर जी, और अपनी महिमा के लिए खूब इस्तेमाल करे। और रेवरेंड स्टीफन एसके, गॉड ब्लेस यू। रितेश कुमार हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। भाई संजय सिंह बनारस से हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और ये शुरू से हमारे साथ हैं, तो गॉड ब्लेस यू। सोनाली हमारे साथ है, गॉड ब्लेस यू। तीरथ भाई फ्रॉम सऊदी अरबिया हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आप सबों को बहुत बरकत दे। और आने वाले हफ्ते में आप लोग को